सिर्फ लाहौर में तकरीबन 1.5 लाख अफराद जो हैं वो पतंगबाजी के शोबे से वाबस्ता हैं, उनका रोज़गार उससे वाबस्ता है और इस पर पाबंदी की वजह से अभी तक अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। और एक ऐसी तफरी जो दुनिया की वाहिद स्पोर्ट है जिसमें अमीर और गरीब के दरमियान तफरी ख़त्म हो जाती है, उस पर पाबंदी लग कर रह गई। उसकी भी कई वजूहात हैं, हुकूमत की अपनी मजबूरियाँ हैं, लेकिन देखना यह है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके बाद एक ऐसे फेस्टिवल को हम आम कर सकें जो हज़ारों साल पुराना है। पंजाब का फेस्टिवल है और इंडिया इसकी बड़ी कोशिश कर चुका है, लेकिन इसको उस धूम से बसंत को नहीं इंट्रोड्यूस कर सका जो अहले लाहौर का वतीरा है। लेकिन इससे पहले कि मैं इस पे आऊँ, मैं आपको एक फुटेज दिखाना चाहता हूँ आपकी स्क्रीन्स के ऊपर। ये बड़ी अहम है। आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ी मोटरसाइकिल है, उस पर एक शख्स जो है वो 15 मील की स्पीड से 15 मील फी घंटे की स्पीड से वो जाता जा रहा है और पीछे 3 पुलिस के मोबाइल डाले जो हैं वो उसके ऊपर हैं। ट्रैफिक के बीच में है, वो मिडिल लेन में चला रहे हैं जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वाडा साहब। अब फैसल वाडा साहब जो हैं, मुझे नहीं पता यहाँ पे वो अपनी मोटरसाइकिल की नुमाइश कर रहे हैं, शो मार रहे हैं या डोनाल्ड ट्रंप से मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन जो बात मुझे हैरान कौन लग रही है कि सिंध हुकूमत 3 डाले उनके पीछे क्यों चला रही है, और अगर उनको वाकई इतनी सिक्योरिटी की ज़रूरत है तो वो मोटरसाइकिल पे क्यों जा रहे हैं, वो अपनी बुलेट प्रूफ V8 जो है उस पर क्यों नहीं जा रहे जो उन्होंने ख़ास तौर पे लड़ झगड़ के गवर्नमेंट से NOC लेकर मंगवाई थी। मेरा नाम मुबशर लुकमान है, आप देख रहे हैं खरा सच। बात यह है कि पाकिस्तान में वो लोग जो लोगों के ऊपर तनकीद करते हैं, उनके प्रोटोकॉल्स की बातें करते हैं, वो खुद मोटरसाइकिल के ऊपर बगैर मिनिस्टर हुए, बगैर चीफ मिनिस्टर हुए किस किस्म का प्रोटोकॉल ले रहे हैं हुकूमत के ऊपर और नेशनल एक्सचेकर के ऊपर कितना बोझ है, उसके ऊपर कोई नहीं। ये कई दिन से सोशल मीडिया पे ये फुटेज चल रही है। मैंने आज इसलिए दिखा रहा हूँ कि मेरा ख्याल था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर कोई शदीद रद्द अमल का इजहार करेगी, फैसल वाडा को किसी किस्म का नोटिस मिलेगा और उनसे सवालात पूछे जाएंगे। लेकिन लगता ये है कि जो मेरा है वो सही है, जो किसी और का है उसकी हमने निशानदेही करनी है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन, समाजी कारकुन हैं। मुझे ज्वाइन कर रही हैं जनाब राबी पीरजादा, सिंगर हैं, अदाकारा हैं, जनाब डॉक्टर खलीक़ुर रहमान, मजहबी स्कॉलर हैं, और हमारे दोस्त जनाब ज़हीम कादरी साहब, पंजाब हुकूमत के स्पोक्स पर्सन हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ज़हीम साहब, मैंने एक गैर सियासी सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि एक शख्स जो वजीर भी नहीं है ना वजीर आला है, वो किस तरह से इतना प्रोटोकॉल लेकर दनदनाता हुआ फिर रहा है और फिर मोटरसाइकिल के ऊपर, यानी वो अगर कोई सिक्योरिटी नहीं है अगर मोटरसाइकिल के ऊपर जा रहे हैं, अब फिर प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी करने वालों को 3 डाले अगर मिल रहे हैं और वो भी मोटरसाइकिल पे जाने के लिए, तो अवाम के ऊपर क्या बोझ है ये? लेकिन ये तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ऑफ सिंध की डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस तरह के लोग जो, और खासतौर पर तहरीक इंसाफ जो बहुत चीख चहाड़ के प्रोटोकॉल की बात करती है और चीख चहाड़ के ये कहती है कि किसी को भी प्रोटोकॉल नहीं मिलना चाहिए, ये आवाम का पैसा है और इसका ज़या हो रहा है, और कभी प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, कभी चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं, और खुद KPK में जिस तरह के प्रोटोकॉल हैं वो आप जानते हैं। सर ये तो कराची की बात कर रहा हूँ मैं, जो दिखा रहा हूँ वही मैं कर रहा हूँ ना। कराची भी पाकिस्तान का हिस्सा है मुबशर साहब। अब आप देखें ना, वहाँ पे भी तो हुकूमत का पैसा ही है ना जो आवाम का है। तो अगर PTI के इमरान खान साहब को देखनी चाहिए फुटेज और सस्पेंड करनी चाहिए मेंबरशिप इस तरह के आदमी की जो इस तरह की ज़या करा रहा है पैसे का, और जिसपे इमरान खान साहब का सबसे बड़ा कंसर्न है। लेकिन मेरा एक कंसर्न ये है कि एक आदमी जो डिजर्व नहीं करता, जो मेंबर भी नहीं है, जो किसी सेनेट कमेटी का हेड नहीं है, जो कोई चीफ जस्टिस नहीं है, जो कोई मिनिस्टर नहीं है, उसको मिल कैसे रहा ऐसा प्रोटोकॉल? बस ये तो देखे ना, ये भाई यही तो बात है। फिर अगर ना दिया जाए तो वो कहते हैं कि ये हुकूमत जो है हमें बरवानी करती है, हुकूमत पे इल्जाम लग जाए कि ये कर रहा था कि हमें तकलीफ पहुंचे, हुकूमत हमें सिक्योरिटी दे, तुम क्यों कौन आदमी हो यार। बस सर यही तो प्रॉब्लम है इस मुल्क के, जो समझ नहीं आता किसी को। राइट, प्रोग्राम का इफ्तिताह करते हैं। मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मुझे ये बताएं कि बसंत वो रंगारंग तकरीब है मियाँ साहब, जिससे ना सिर्फ लाखों अफराद का रोज़गार वाबस्ता है, बल्कि पूरी दुनिया में वाहिद स्पोर्ट है जो अमीर और गरीब का फ़र्क ख़त्म करती है और एक जगह पे उनको लाके खड़ा कर देती है। फिर इसके ऊपर तलवारें क्यों गिर रही हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि
मुबशर साहब, इसमें तो बड़ी वाज़ेह बात है कि ये जो ये बंद हुई थी, या इस वक्त उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे अपना पाकिस्तान के, उन्होंने इस पर पाबंदी लगाई थी, और उसकी वजह यही थी कि लोगों की अमवात हुई। इस ये जो एक नई किस्म की डोर जो आनी शुरू हुई चंद साल पहले, उससे, एंड आई थिंक दैट वाज द मेन रीज़न। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसमें कोई इसके अलावा कोई और कोई चीज़ थी। जनाब डॉक्टर साहब, आप क्या फरमाएंगे, इस पे पाबंदी क्यों लगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, सोच समझ के मेरे गार्ड्स बाहर खड़े हैं, आपने बाहर भी जाना है, ठीक है ना? मैं लॉरिया हूं, बसंत के खिलाफ मैं सुनूंगा नहीं, माजरत के साथ। आपने तो पहले भी मुझे धमकी दे रखी है। मैं तो अभी दे ऑन एयर कह रहा हूं मैं। लेकिन हमारी तारीख भी कफन पहन के बाहर आने की। और सर छोड़े कफन, आज तक मैंने किसी अपना बड़े आलिम को, मजहबी स्कॉलर को जहाद में शहीद होते नहीं देखा। ये मेरा नाम मुंह खुलवाए। गाजी भी तो होना चाहिए, गाजी भी तो होते हैं ना। कोई जंग नहीं आपने। चलें इस पे बात करते हैं जी। बसंत के हवाले से बात ये है कि शुक्र है कि अदालत ने कानूनी हवाले से पाबंदी लगाई। अब आप देखें कि जाने कितनी जा रही हैं इसके पीछे, बल्कि एक अच्छी शख्सियत जो इस दुनिया में नहीं रही, उन्होंने इस हवाले से जब उनसे पूछा गया था कि भाई मौतें वाक़ई हो रही, कहाँ मोटरसाइकिल वाले ज़्यादा हो गए। कितनी अफसोस की बात है कि नामवर शख्सियत, मोतबर शख्सियत, मैं उनका यहाँ नाम नहीं लूँगा, शायद हमारे बहुत से सुनने वाले पहचान जाएंगे, उनके वाले ज़्यादा हो गए। हमारे यहाँ मिडिल क्लास की ये अहमियत है हमारे बड़ों के यहाँ कि मोटरसाइकिल वाले ज़्यादा हो गए। अब आप देखें कि जाने जो जा रही वो तो एक कॉन्सेंसिसली एक कॉन्सेंसिस है ना इस पे कि जाने जा रही नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा इसके पस मंजर में क्या कुछ नहीं है। PIA बंद कर दिया ना आपने, 12 जहाज क्रैश हो चुके हैं ना कुछ सालों में, 12 जहाज। रेलवे बंद कर दी है ना आपने, क्योंकि बहुत सी जाने जा चुकी हैं उसमें। 2013 में 22,000 अफराद जो हैं वो मरे हैं। तो हर किस्म पे पाबंदी लगी ना, ट्रैफिक के ऊपर भी, सारों के ऊपर भी। नहीं, आपको एक बसान नजर आती है या आपको आगे फिल्म नजर आ जाती है? नहीं, देखिए हर चीज का अपना एक पस मंजर होता है जी। जिस चीज में इस्लाह की कोशिश, क्या कहते हैं, इस्लाह मुमकिन है, वहां इस्लाह की जानी चाहिए। इसमें बहुत बड़ा कसूर पिछली हुकूमत का है। मैं मान रहा हूं, हालांकि परवेज लाई साहब मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं, मैं बरमला इजहार कर रहा हूं, लेकिन उनकी हुकूमत का कसूर है कि उन्होंने पीतल की डोर और धात की डोर को बनने से नहीं रोका। अगर लॉ इन्फोर्समेंट उस वक्त एक्ट करती तो एक भी जान न जाती। देखें जी, क्या ख्याल है, ये आम डोर कुछ नहीं कहती है? नहीं कहती। कहती आप हाथ में लें तो उड़ाएं तो सही ना। मैंने जी बचपन में गलती से उड़ाई हुई है, ऐसी बात नहीं है। आपने उड़ाई हुई है? थोड़ी सी उड़ाई हुई है। फिर ना मना करें आप, गलती ने छुप के उड़ाई हुई है। आप काटियां डालने वाले ना बने। हां, छुप के उड़ाई हुई है, लेकिन बात जो गलत है वो गलत काम कर दिया। जो गलत काम है वो गलत है। देखिए बसंत के हवाले से मैं बताता हूं, इसके पस मंजर में मजहबी रंग भी है, मजहब नहीं है। नहीं, एक मिनट, मौसमी रंग भी है। है, आप हुकूमत को ड्राई मत। एक मिनट, मैं हुकूमत का आदमी नहीं हूं। नहीं, मंजर में गलत। एक यादगारी रंग भी है, डॉक्टर साहब तमाम रंग है। डॉक्टर साहब एक सेकंड, बहुत अदब के साथ, आप क्योंकि मेरे दोस्त भी हैं, प्लीज शुक्रिया मजहबी रंग कह के गलत बयानी ना करें। इसका कोई मजहब से ताल्लुक नहीं है। मैं पूरा प्रोग्राम इसके ऊपर कर देता हूं। अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन है तो उसको सही करना हमारा फर्ज है, वो हम कर लेंगे। ये 17वीं सदी में जिसको आप लोग कह रहे हैं ना कि बसंत को एक मजहबी रंग दिया गया, मजहब भी उससे बहुत पहले, तो अब बसंत भी उससे बहुत पहले। बिल्कुल ठीक है ना, कोई शक नहीं, अब मजहबी नहीं है, कोई तजाद नहीं, कोई तजाद नहीं, इस चीज में तजाद नहीं है। सर एक सेकंड, मैं सख्त बात कह दूं माजरत के साथ, मेरे तमाम दोस्त अगर मुझे माफ कर दें, हर साल कितने मजहबी जुलूसों में धमाके होते हैं, लोग मारे जाते हैं। बंद कर देना इस बहाने, बंद कर दे। एक मिनट, आप अपना इसलिए कि आप पहले तशी नहीं है। नहीं, एक मिनट, आप पहले तशी नहीं है इसलिए आप कह रहे हैं। अहले तशी की बात नहीं, सुन्नी भी जुलूस निकालते हैं। नहीं, एक मिनट, सुन्नी भी, मेरा मुंह ना खुलवाए ना, अब मैं डिफरेंट डिबेट पे नहीं डाल रहा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप हर चीज को जिससे अमवात होती है उसको ठीक करते हैं। मसलन क्रिकेट में अमवात हुई सर पे गेंद लगने से, उन्होंने हेलमेट की, उन्होंने हैंड गियर किया, वो बाउंसरों के ऊपर बड़ा महदूद दायरा है मुबश्शिर साहब, वो बड़ा महदूद दायरा है। 11 खिलाड़ियों की टीम है, यहाँ आप एक घर में 10 बच्चों को वॉच कर सकते हैं। फुटबॉल देखी है बाहर जाके? जी अल्लाह का शुक्र, मैं बहुत अच्छा फुटबॉलर हूँ। नहीं, एक मिनट ठहरे ना, आप एक तो हर चीज में अच्छे हैं यार। खेलने मैच कर लेते हैं। मैं आपसे एक चीज में अर्ज करना चाहता हूँ। एक मिनट मियां साहब, मुझे ये बताएं, कितने स्पेक्टेटर्स फुटबॉल में लिवरपूल के और दूसरे जो हैं वो जहां भाग हुए, उससे खेल नहीं बंद की जाती।
देखिए, बट एनीवे आपका क्या ओपिनियन है, पहले वो ये ओपिनियन ले फुटबॉल लें। की वजह से जहां बहाक नहीं हुए, यहाँ पतंगबाजी की वजह से जाने नहीं सर, जाती नहीं हैं। नहीं नहीं, दोनों में आप नहीं डिफरेंस रखें। नहीं, आप गलत फरमा रहे हैं अभी आगे। अच्छा, ऐसा लग रहा है जैसे कि पार्टी बन गई है कि एक बसंत के फेवर में है, एक बसंत के अगेंस्ट में है। देखें, जहाँ तक तो मौत का ताल्लुक है, अल्लाह माफ़ करे कि वो किसी भी तरीके की, चाहे वो जहाज़ में हो, चाहे वो एक्सीडेंट्स में हो, हमें ये नहीं कहना चाहिए कि उधर बहुत सारे मरे तो यहाँ पे भी मर जाएं। दिस इज़ अ रॉन्ग लॉजिक। एंड सेकेंडली, इसको बंद करना इज नथिंग लाइक दैट कि इसको आप बंद ही कर दें। एक चीज है, एक त्यौहार है जिसमें से मैं कंट्रोल करे ना। कंट्रोल भी ऐसे नहीं होगा। देखिए, कंट्रोल क्या कर सकते हैं आप? अभी देखते हैं कि 10 साल के बच्चे मोटर बाइक चला रहे होते हैं, गाड़ियां चला रहे होते हैं, हेलमेट नहीं पहनते, लोग 3-3 बंदे मोटरसाइकिल के ऊपर होते हैं। यू कैन नॉट कंट्रोल दिस अवाम। यू कैन Because it's very अगर hard. आप हर फाइन के ऊपर एक जीरो का इजाफा कर दें, मैं देखता हूं कैसे कंट्रोल नहीं होता। फाइन नहीं होगा ना, वो 100 रुपए अलग से अपनी जेब से दे देंगे। यू 100 नो व्हाट्स रुपया नहीं, हैपनिंग। 100 के ऊपर जीरो ऐड होगा। मैं फाइन की बात नहीं कर रही हूँ। फाइन से पर्ची कटने से पहले भी कुछ पैसे आगे पीछे जाते हैं। लेट्स टॉक रियलिस्टिक। पाकिस्तानी अवाम का मसला है, हमारी अवाम जो है, मैं आपसे एग्री नहीं करता। आप नहीं करते, मैं उसकी वजह बताता हूं। आपको देनी नहीं पड़ती। मेरा पिछले मेरे पिछले 2 महीने के अंदर 3 चालान आपने करवा दिए ना? नहीं, मैंने करवाए और उन्होंने अच्छा, मेरे वैसे किए। पूरा पाकिस्तान नहीं तो मानेगा मैं क्योंकि समझता हूं कि हर पैसे पुलिस लेते वाला हैं। भी बुरा नहीं है। हर पुलिस वाले की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हर तो पुलिस आप वाला, ये तो आई एम टॉकिंग मुबशर अबाउट हर साहब, मेरा अवाम छोटा वाला। सा एक मशवरा है, जी। जिनकी जाने गई ना खानदान जी। की, उनको भी बिठा दें। उनको मैं बिठा बताता दें। हूं नहीं, सर, वो अभी जाने एक तो खैर मिनट। उनकी मैं लॉजिक- जिनकी जाने आप लोगों के कॉल्स की वजह से गई ना, उनको भी बिठाना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि आपके कोई बच्चे जिहाद पे नहीं We are not जाते। एक मिनट ठहर discussing the जाए, deaths. आपके अपने बच्चे जिहाद पे नहीं जाते, आप दूसरों के बच्चे हम दोनों भेजते हैं। चले जाते हैं। नहीं नहीं, मुर्शिदा, मैं मैं क्यों और आप जाऊं? दोनों जाते हैं। मैं आपके जिहाद से एग्री नहीं कर रहा। नहीं, एक मिनट आप ठहर जिस जाए, जहाज से एग्री करते हैं ना, ठहर जहां, मैं वहां हुकूमत और का आप आदमी नहीं हूं, इकट्ठे मैं चले डरूंगा जाते नहीं। हैं। एक अच्छा, हम मिनट, बसंत मैं के कादी टॉपिक साहब से भी मैं ले लूं, क्योंकि काजी साहब हुकूमत के नुमाइंदा है और उसी कमेटी में। मुबशर साहब, मैं कुछ अर्ज करूं? बिस्मिल्लाह सर, शुक्र है। मुबशर साहब, कुछ अर्ज करूं? जी काजी साहब फरमाएं। देखें, एक तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जिस तरह बात अब विवाद की जा रही है, ये एक बहुत बड़ा इशू था और वो एक फैसला बाकायदा कैटेगोरिकली सुप्रीम कोर्ट से आया, लेकिन उन्होंने ये एलिबा दिया कि अगर हुकूमत ये गारंटी दे कि वो इसको कंट्रोल करने की तमाम तर वो जो मसाइल हैं उनको हल करे और जिससे सेफ कर दिया जाए सारे निज़ाम को, तो फिर इसको डिस्कस करके वापस आप आए और इसीलिए चीफ मिनिस्टर ने कमेटी तश्कील दी। मैं उस वक्त तर्जुमान था हुकूमत पंजाब का, अब तो वो और साहब हैं, लेकिन वो कमेटी जो सलाउद्दीन साहब थे, उसमें कामरान लाशारी साहब थे, काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के लोग थे और दीगर लोग थे। तो बड़ा फुल प्रूफ सा निज़ाम हमने बनाने की कोशिश की, जिसमें दाती डोर को कटेल करने के लिए हमने ये कैटेगोरिकली मेंशन किया कि वो जो केमिकल डोर है, वो जो पिन्ना होता है उस पर नहीं चढ़ती, वो उछल जाती है, सिर्फ चरखड़ी पे होती है, तो इसलिए चरखड़ी को बैन किया जाए, डोर को सेंट्रलाइज किया जाए, एरियल्स को प्रोक्योरमेंट जो है वो करके दी जाए गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि ये बहरहाल एक बहुत पुराना खेल है और इसका माजरत के साथ अगर बुरा ना मनाए तो हिंदुइज्म के साथ और इन तमाम बातों से कोई ताल्लुक नहीं है। लोकलाइज्ड एक अफेयर था और चाइना से पतंगबाजी शुरू हुई तो लोग कुछ इसको हिंदू त्यौहार बसंत का कह देते हैं, मेरे ख्याल में रॉन्गली। जहाँ तक अमवात का ताल्लुक है, एक मिनट बात तो खत्म होने दें जी। हुकूमत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अमवात को रोके और इसीलिए हमने एक मुसवदा तैयार किया था, जनाब यूसुफ सलाउद्दीन साहब बैठे हैं, आपको बताएंगे। तो लेकिन बस वो कुछ हो गया इस तरह के सिविल सोसाइटी और मीडिया की डिवाइड की वजह से, वो कुछ लोग एक तरफ हो गए और कुछ लोग दूसरी तरफ। लेकिन काजी साहब सवाल ये पैदा होता है कि आप वोट्स और वोटों की डिवाइड की वजह से आप लाखों अफराद के रोजगार पे यानी आंखें बंद करने को तैयार हैं। जी मैं आई एग्री विद यू, ये बहुत बड़ा इशू है, लाखों नहीं करोड़ों लोग हैं। मुबशर साहब, कसूर में सबसे बड़ी इंडस्ट्री कॉटेज इंडस्ट्री ये थी, गुजरांवाला और रावलपिंडी में एक सबसे बड़ी कॉटेज इंडस्ट्री ये थी, फैसलाबाद की सबसे बड़ी कॉटेज इंडस्ट्री ये थी। ये 1,00,000-1,50,000 लोग आप लाहौर के जो बता रहे हैं ना, सिर्फ ये नहीं है, हर जिले में बहुत बड़ी कॉटेज इंडस्ट्री बन चुकी हुई थी और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री बन चुकी हुई थी। पैसा हाथ तब्दील करता था और गरीब तक जाके फिर वापस आता था और ये एक बहुत बड़ी सर्कुलेशन का सिस्टम बन चुका था कि गरीब तक पैसा पहुंच रहा था। बहरहाल मैं फॉर और अगेंस्ट तो बात नहीं कर सकता, क्योंकि बहरहाल मैं एक मुसवदा बनाए बैठा था और उसमें बड़ी मेहनत की गई, तकरीबन 3 माह के करीब हमने बड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग्स की उसमें। लेकिन बस वो आप देखें ना, जितना हजरत साहब फरमा रहे हैं आलिम दीन है, मैं तो इनके शरे शीर भी नहीं हूँ, बहस नहीं कर सकता, जो भी ये कहेंगे दुरुस्त होगा, क्योंकि बहरहाल उसका ओनस इन पे और अल्लाह ताला पे है, क्योंकि ये अल्लाह के नजदीक है। मैं तो गुनाहगार आदमी हूँ और कोशिश यकीनन ये करनी चाहिए कि कोई ऐसा लाए अमल तैयार किया जाए जिसमें लोगों की जानें जो है वो ज़ाया उसका ज़ाया ना हो।
जी मियां साहब। जी, मेरा ख्याल बात यह है कि इस बात पे तो किसी को भी कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है कि एक भी जान का ज़या नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बात बिल्कुल दुरुस्त राबी ने भी की और कारी साहब ने भी की कि देखें, बात यह है कि मैं बसंत नहीं मना रहा, ठीक है। अगर मैं बसंत मना रहा हूँ, मैं अपनी छत पे खड़ा हूँ और मैं गिर जाऊँ तो ये मेरा कसूर है, हुकूमत का कसूर नहीं है। लेकिन अगर मैं अपने बच्चे को लेके जा रहा हूँ, कहीं ऐसे ही ड्राइव पे जा रहा हूँ, मेरा कोई बसंत से ताल्लुक नहीं, तो मेरी गर्दन अगर कट जाए तो ये एक ज्यादती है। अब देखें, ये वो तो सिंपल, जुल्म है। अब हमने जब ये कमेटी बनाई, हमने मीटिंग्स की, ये वाजिया हुआ कि 99% डेथ्स जो हुई हैं वो मोटरसाइकिल पे हुई हैं। सो बेसिकली हर चीज का जो कंट्रोल है वो मोटरसाइकिल पे है। अगर आप पहले 5 या 6 साल आप इस पे कंट्रोल कर लें, आप डोरों पे कंट्रोल करें, आप इसको एक स्पेसिफाइड एरिया में कर दें। मुझे ना तो काइट फ्लाइंग का इतना कोई शौक है, बसंत वाले दिन जरूर, क्योंकि अंदरून शहर से मेरा ताल्लुक है, मैं फ्लाई करता था काइट। लेकिन मेरे सामने ये एक इसके पस मंजर एक और चीज थी। मैं इस चीज पे काम कर रहा था कि इसको किस तरह एशिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल बनाया जाए, और इसमें पोटेंशियल था। और ये मैं आपको बात बताऊं, ये बड़ी एक पुरानी बात है कि मेरे घर में बसंत हो रही थी, तब हम इतनी बड़ी बसंत लोगों को इनवाइट नहीं करते थे, चंद हम फैमिली के मेंबर इकट्ठे होते थे, चंद दोस्त होते थे, और अंदरून शहर में ही बसंत होती थी। तो एक इमरान खान के साथ उनके फ्रेंड्स थे, द ड्यूक एंड डचेस ऑफ, मुझे नाम भूल रहा है कहाँ के थे, तो वो जब वो आए हुए थे, तो वो बसंत पे उनको खान साहब साथ ले आए। जब उन्होंने ये नज़ारा देखा तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप लोग क्या कर रहे हो, ये तो इस तरह का तो कोई फेस्टिवल ही नहीं कि सारा शहर छतों पे चढ़ा हुआ है और इतनी सेलिब्रेशन हो रही है, यू शुड एक्सपोर्ट दिस फेस्टिवल। ये तो आपको इतनी बड़ी आपके लिए एक्सपोर्ट अर्नर और टूरिज्म का बन सकता है कि आपके सोच से भी बाहर है। उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर काम शुरू किया, और मैंने उस वक्त जंग अखबार को मैंने साथ, उस वक्त ये नया नया यहाँ लाहौर आया हुआ था, और हमने मिलके इसको बैठ के, तो इसको अब क्या कहते हैं, इसको वो एक्सपोजर देना शुरू किया बसंत को। और इसी तरह ये जो नाइट बसंत थी, ये तो नाइट बसंत तो थी नहीं, ये तो लाहौरियों की अपनी इस तरह है, उन्होंने फिर साथ नाइट बसंत भी शुरू कर दी। अब बात यह है कि क्या अगर आप इसको दुनिया का एक बहुत बड़ा, जिस तरह मार्डी ग्रा है और सारी दुनिया वहां जाती है उस फेस्टिवल में, अगर आप इस तरह का फेस्टिवल पाकिस्तान में क्रिएट कर सकते हैं, कैन यू इमेजिन कि किस किस्म की आपकी इसकी टूरिज्म आएगी और किस किस्म का पैसा आएगा और किस तरह पैसा नीचे तक जाएगा। I mean, सिर्फ यही वजह आप देखें कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि दिस फेस्टिवल शुड बी रिवाइव्ड, और इसको एक सेफ फेस्टिवल जो है इसको बनाना चाहिए। दैट इज माय प्ली, और इससे अलावा कुछ नहीं। मियां यूसुफ सलाउद्दीन मेरे साथ हैं, जरी मेरे साथ हैं, राबी पीरजादा और डॉक्टर खलीक और रहमान भी मेरे साथ हैं। एक ब्रेक के बाद, टेक अ ब्रेक। बसंत के त्यौहार में जब 2005 में पाबंदी लगाई गई तो उसकी वजह से बहुत ही बड़े बड़े नुकसानात होने शुरू हो गए, अरबों रुपए के नुकसानात हुए, और लाखों अफराद जो हैं अपनी रोज़गार से हाथ धो बैठे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंसानी जान एक कीमती चीज़ है, लेकिन हमें स्पोर्ट को सेव करने की ज़रूरत होती है, उसको महफूज बनाने की ज़रूरत होती है, ना कि उसको हम बंद कर दें। अब वैसे तो पीने के पानी से रोज़ हम बात हो रही हैं, हर 1 मिनट के बाद पाकिस्तान में एक बच्चा जो है वो जाँ बहक होता है, लेकिन इस बात को लेकर ये नहीं कहा जा सकता कि हर तरफ पानी बंद कर दो और जब तक ठीक नहीं होगा तब तक पानी नहीं आ सकता, क्योंकि बहरहाल वो एक ऐसी ज़रूरत है हमारी। अब हमें कोई ऐसी भी तो चीज़ लानी है ना जी, कि जिससे हम, जैसे अभी इस कमेटी ने एक मसवदा तैयार किया, सिफारिशात तैयार की, और कि हुकूमत को ये बताया जाए कि किस तरह लॉ इन्फोर्समेंट एक्ट करेगी और वायलेटर्स के साथ क्या क्या हो सकता है, अगर उनको दें 14-14 साल की सजाएं। एक तो 14 साल की सजा इसके ऊपर बनती नहीं है। दूसरी बात, आपकी अगर किसी की जान जाती हो तो अपना आप, मेरा कहता है लॉ तो बन सकता है ना लॉ 14 साल का तो नहीं बन सकता, लेकिन आपसे ही कह रहे हैं कि हमें रीजंस पे नहीं जाना चाहिए, रिजल्ट निकालना वैसे चाहिए। 1 मिनट, क्यों नहीं बन सकता? आपका ख्याल है कि मोटरसाइकिल चलाने के ऊपर या मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोग यहाँ पे
छोटी 14 छोटी साल की चीजों सजा पे दी है। मैं मतलब जो इंसानी जान जा सकती I है know जिस चीज this से। is what we think ना, but this is भाई एक वो अपनी लोग ऐसा थिंकिंग की नहीं बात सोचते हो रही है ना, ना। हमको जजेस आपकी सुनिए। बात ठीक है कि देखें आपने जी, कत्ल रीजंस नहीं खता तो देने, है ना, आपने सीधी बात रिजल्ट देना है। और मेरा ये लगता है, मुझे ये लगता है कि अभी तक हम जो बातें करें रीजंस पे बातें करें कि यार वो धात गंदी है, वो डोर ऐसी है, वो वैसी है। हमने देखना ये है कि हम इसको कैसे एक सेफ बसंत बना सकते हैं। वो हम ऐसे नहीं बना सकते कि वो तो आ गई ना सिफारिशात उस कमेटी की। हाँ नहीं, सिफारिशात देखें पूरी दुनिया में काइट फ्लाइंग होती है, बट एक एरिया एलोकेटेड होता है कि जनाब आप जाके बीच पे कर लें, आप जाके किसी और ग्राउंड में कर लें, उस ग्राउंड के अंदर एक गेट लगाओ पूरी जिससे दुनिया में पेचे नहीं होते। वो जो काइट फ्लाइंग है ना, वो बड़ी बेहंगम किस्म की काइट बात फ्लाइंग ये है, होती छोड़े है, अपना वो तो पूरे उसका वो मकसद पेचे ही नहीं खत्म हो होते। जाएगा बिल्कुल। आप इसकी रूह को तबाह कर देंगी। वो ऐसी बात है कि आपका गाना मैं बगैर म्यूजिक के सुनाना शुरू कर दूं या बगैर ढोलक के सुनाना शुरू कर दूं कि हमारा गाना, आपका भी, अच्छा जी, इंक्लूडिंग यू एज वेल। नहीं, मैंने और यूसुफ साहब ने एक गाना बनाया था बसंत के ऊपर, और उसके बाद बसंत ही नहीं हुई। उसमें म्यूजिक नहीं था? नहीं, काफी म्यूजिक था उसके अंदर। फिर? द थिंग इज कि नहीं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि जनाब के हम उनको बिल्कुल ही इग्नोर कर देंगे, देखो, बीबी अगर पेटी आप के इफ यू बगैर गिव योर पतंग नहीं वर्ड्स कि उड़ती। जनाब के ये मैं लॉ, ये आप अगर फर्ज करें कि हुकूमत समहाउ आपसे मशवरा लेती है, तो आप हुकूमत को फुल प्रूफ एक प्लान दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, जब आप वैसे अपने बचपन में उड़ाते थे तो ज्यादा गुड्डी का शौक फरमाते थे, गुड्डी का, परी का, या पतंग का, या कोई तीरा शीरा उड़ाते थे? मच्छर भी होता है। नहीं, वो तो बहुत कम, लाहौर की कम है वो। वैसे क्या आपको पसंद क्या था? अभी को छुप छुपा बहुत के पता है। थोड़ी बहुत मुझे बहुत उड़ाते पता थे, है, लेकिन बहुत फिक्र सच्चा होती होते थी कि ये एक अच्छा काम नहीं है, कब छूटेगा। अल्हम्दुलिल्लाह बचपन में ही छूट गया। ये मैं सिगरेट पीने का नहीं पूछ रहा जो अभी तक आप पी रहे हैं, मैं आपसे तो बुरी पतंगबाजी चीज़ है। की बात कर रहा हूँ। देखें, आप तो मुझे बात करने का आज मौका ही नहीं दे रहे ना, बिल्कुल। मेरे मतलब लेकिन की एक बात बात करें आज कहूंगा, आज एक बात कहूंगा। यहाँ बात चली सेफ बसंत की। चलें जी, आपकी इस सीट पे बैठकर मैं दावा करता हूँ, जिस दिन आपने इस मुल्क में सेफ बसंत मना ली, मुझे अपने प्रोग्राम में जूते मार दीजिएगा, बस। बड़ी बात नहीं, है। एक मिनट कारी साहब, पहली बात। 2009 में बसंत हुई थी जब सलमान तसीर गवर्नर थे, उन्होंने बसंत अनाउंस की थी। एक जान का भी ज़िया नहीं हुआ था उसमें जी, उसमें आप देख मैं लीजिएगा, रिकॉर्ड उस निकाल वक्त के के अखबारात को उठा के देख लीजिएगा। मैं एक मिनट एक और बात भी, आप नॉर्मल मोटरसाइकिल के हादसों को उससे मत रिलेट करें, पहली बात। आज भी मैं हादसात आपको एक हुए, और बात आज कर के रहा दिन। पहले मैं आपको एक बात मुबशर साहब, करूं। पता है, एक मिनट आज भी अखबारात आप में हमारे हादसात लिए इंतहाई दोस्त काबिल से एहतराम है। अगर हम आपसे किसी किस्म की शर्त जीतेंगे तो हम आपसे चाय पियेंगे, खाना खाएंगे, हम जूते उठाने की जसारत नहीं कर सकते। आप हो कोई और हो, देखिए ये हमारे लिए काबिल कबूल शराइत नहीं है। यानी एक त्यौहार को लाने के लिए हम अपने उलमा की तस्दीक नहीं कर सकते। वो तो बतौर आपने मुझे अपना छोटा भाई कह दिया, हाँ, दोस्त कह दिया, उस हवाले से अब मैंने सवाल बात ये कर दी। पैदा होता है कि अगर आप ये समझते हैं कि हुकूमत वाकई ऐसा फूल प्रूफ सिस्टम बनाती है कि जिससे सेफ्टी इनहेरेंटली इंश्योर होती है, तो फिर तो आपको कोई इतराज़ नहीं होना नहीं, चाहिए। एतराज़ है। वजह यह है कि हिंदुओं की मजहबी किताबों के अंदर बतौर मजहबी त्यौहार इसका जिक्र है, सिखों की मजहबी किताबों के अंदर बतौर वैलेंटाइन डे भी मजहबी बंद त्यौहार कर इसका दें। जिक्र है। बिल्कुल, वैलेंटाइन डे, एक मिनट ठहरे, हजरत मुझे एक बात बताइए। एक मिनट अभी मैं पहले ये 2 नंबर बातें बसंत करें। खत्म करें, हमारी इनको बात ही वैलेंटाइन नहीं पे ले हो जाएं रही। सबको। नहीं, ये सारे फूल लेके फिरें। ये 2 नंबर बात हो रही है माजरत के साथ। एक मिनट पहले तो ये तय कर लें क्या हिंदुओं की किताबें सही हैं कि गलत है, उनमें जो कुछ कहा गया वो सही है कि गलत है? अक्सर गलत है। अक्सर गलत है, फिर अक्सर ये भी गलत गलत लिखा हुआ है, ये उनका त्यौहार नहीं है। एक मिनट, अपने मतलब की ना चीज निकाले देखे ना, या ना मैं ये तो त्यौहार है कि नहीं मैं उनका? तो जब अपनी इस किताबों पर तो इत्तेफाक है कि ये होली उनका उनका मजहबी त्यौहार है, त्यौहार है। बसंत उनका त्यौहार नहीं है। एक मिनट, मेरा मतलब है कि खुदा ना खास्ता अगर उनकी किताब में हर चीज कहीं भी गलत है तो ये सही नहीं हो सकती, और अगर ये सही है तो फिर बाकी कौन कौन सी सही है? नहीं, देखें, बात यह है कि जब एक यार इसका बतौर मजहब से ताल्लुक क्या है यार? नहीं, ये उनका मजहबी त्यौहार है। कैसे इसका मजहब से क्या ताल्लुक है? एक मिनट हिंदू ठहरे। किताबों से देखें। नहीं आप आपको मुझे बता वैसे रहा हूं। बताए ना। अच्छा, चलें। इसमें चलें, हम एक और जब बात कहते हैं बताता नो, एक मिनट, जब कहते हैं बो काटा तो हम क्या कहते हैं? जय माता दी नहीं, या जय राम की? नहीं, क्या कह रहे हैं हम? ये सरस्वती देवी जो है ना, उससे इस बसंत का ताल्लुक है। देखिए, बसंत और पतंगबाजी को अलग अलग रखें। सरस्वती देवी जो है ना 17वीं सदी के आखिर में बसंत के अंदर आई। जब भी आई बसंत जो है और उसी वो को कब्र नजराने चढ़ाए इस्लाम जाते है। हैं, उसी पर नजराने भाई चढ़ाए जाते पंजाब हैं। का त्यौहार है खुदा पंजाब के देखिए, लिए। पंजाब का मैं त्यौहार बोल उस सकती हूँ। सकाफती देखिए, रंग में बना है। देखें जी, मगर ना असल मुबशर ये साहब, मजहबी मैं त्यौहार इस है, पे कुछ अर्ज हिंदू करना किताबों चाहता में हूँ जो मौजूद आप है। बात कर रहे हैं। जितने भी आई हिंदुओं वांट टू के स्पीक ऑन दिस, जी, आई वांट टू से समथिंग। या जी। प्लीज। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि आज भी
हर बसंत पे हजरत निजामुद्दीन औलिया के मज़ार पे और दिल्ली के 6 और बड़े मुसलमानों के मज़ारों के ऊपर एक बसंत की सेरेमनी होती है। सर, वो इनको अब मैं नहीं उसकी पसंद वजह आएगी मेरे ना? से पूछ लें। इनको नहीं पसंद आएगी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं हिस्ट्री में जा रहा हूं, मेरी बात सुन लें जरा। यानी ये इनके important है। मसलक में नहीं इजाजत, हजरत उसकी गुंजाइश निजामुद्दीन नहीं है। औलिया, आपने एक और गलत पंडोरा बॉक्स खोल दिया। देखें जी, हमारे बुजुर्ग तो बसंत किया करते थे और इलामा इकबाल जो बहुत बड़े आशिक रसूल थे वो खुद बसंत मनाया करते थे और बकायदा उनके लिए जो छोटे साइज की पतंगे बना करती थी। ये पता नहीं कौन सी बात कर रहे हैं। सुनिए, अब बात यह है कि ये पूरी एक क्या कहते हैं हिस्टोरिकल हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया जो थे उनको कई महीने ना वो मुस्कुराए, ना वो हंसे, ना ही उन्होंने किसी से बात की, क्योंकि उनका एक बहुत ही फेवरेट उनका भांजा था, उसका इंतकाल हो गया और उसके गम में वो बोलते नहीं थे किसी से। तो एक दिन हजरत अमीर खुसरो जो थे वो उनके पास गए। उन्होंने क्या कहते हैं रास्ते में से कुछ ये इसके फूल तोड़े, सरसों के, वो सर पे लगा लिए, एक दुपट्टा सा लेके उन्होंने कोई धमाल सी डाली। उसको देख के तो सडनली हजरत निजामुद्दीन औलिया मुस्कुराए और हंस पड़े और उन्होंने पूछा कि खुसरो ये तुम क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, खुसरो ने कहा कि हजरत बसंत का त्यौहार है और अवाम बड़ी खुश हो रही है। तो उन्होंने फरमाया बड़ी अच्छी चीज़ है, बसंत मनानी चाहिए। तब से मुसलमान जो थे उन्होंने ज़हीम कादरी साहब मुझे एक बात बताएं, एक्सेप्ट किया। ज़हीम कादरी साहब, काजी साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मैं ख्याल उनका लाइन मुनक़ता हो गई है जी। देखिए, जो भी हिंदुओं के जितने भी त्यौहार होते हैं वो उसके अंदर अपना कोई ना कोई भगवान या देवी या देवता जो है वो जरूर उसके साथ वो फिट करते हैं। होली पे आएगी तो उसके अंदर कोई हाथी टाइप कोई चीज होगी, बहुत सारी ऐसी गणेश बड़ी इंफॉर्मेशन है। एनीवे, व्हाई नॉट? तो होली के ये जो त्यौहार है ना, मैं एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एज अ बिलीफ मैं किसी के मजहब को बुरा नहीं कहता ताकि वो मेरे मजहब को कुछ ना कहे। दैट इज वेरी वेरी, मुझे कुरान कहता है लकुम दीनुकुम वलिया दीन। नहीं, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और लेकिन जहां तक तो बसंत का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है कि ये वी ओन दिस त्यौहार, और मेरी इस त्यौहार से सिर्फ शिकायत ये है कि इसके अंदर बच्चे जो कि बेचारे पतंग भी नहीं उड़ा रहे होते, जो कि अपने पापा के साथ या अपनी मामा के साथ मोटर बाइक पे जा रहे होते हैं या उनके पेरेंट्स के सामने जब उनकी, एंड लेट मी टेल यू कि जरूरी नहीं है कि वही उसी जो डोर है उसी से एक्सीडेंट्स हो, दूसरी डोर से भी होते हैं, आंख पे लग जाती है, मोटरसाइकिल गिर जाती है। देखिए एक सेकंड मेरी एक बात सुने, मेरी एक बात सुन लें बीबी, एक सेकंड। आपकी मेजॉरिटी जो मोटर बाइक पे एक्सीडेंट्स होते हैं ना, उसकी दो वजूहात हैं, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। 90% के पास लाइसेंस नहीं होता, उनको सड़क पे गाड़ी नहीं चलानी चाहिए और वो चला रहे होते हैं, फिर वो बेवकूफ़ों की तरह जिगजैग करके चला रहे होते हैं। उसके बाद ना उन्होंने हेलमेट पहनी होती है, ना अपना लिहाज करते हैं, और पीछे सवारी होती है तो उसने नहीं पहनी होती। सब में से ज्यादा मैं एक सेकंड ठहर जाना, मेरी बात खत्म होने दें। मेरा मतलब है कि उनकी उन नाअहलियों को इस चीज से मत लिंक करें। बच्चों का क्या कसूर है? चलो, मैं एक बात बता रहा हूं यार, बच्चे टैंकियों पे कौन बिठा के जा रहा होता है? तो फिर आप रोक देंगे? एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं कानून तो नाफिज करे ना। आप उससे कानून नाफिज नहीं हो रहा, बसंत पे कानून कैसे नाफिज कह रहा हूं यार, आप अपना अगर सांस ले लें तो दूसरा कोई आदमी बात खत्म कर ले अपनी। मेरा मतलब है कानून शिकनी जो है वो एक अलग चीज है और स्पोर्ट जो है उसको इंप्लीमेंट करना एक अलग चीज है। जब आप एक कानून ही आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, आप एक कादरी साहब अस्सलाम वालेकुम, आपसे मनकता हो गया था। ये मुझे बताएं कि क्या हम सख्त किस्म के सेफ्टी लॉज बना सकते हैं कि एक दिन या 2 दिन डोर की वजह से मोटरसाइकिल वालों को जो हादसात पेश आ सकते हैं वो ना आए? जी, मैं तो आपको यही अर्ज कर रहा था कि हमने बाकायदा कैटेगोरिकली, उसमें यूसुफ सलाउद्दीन साहब भी मौजूद थे, बैठे हुए हैं, हमने बाकायदा कैटेगोरिकली कानून साजी जिसको कहा गया, जिसके बारे में ये था कि हम उन तमाम कवानीन को, यानी कि दाती डोर, केमिकल डोर, चरखड़ी और इन तमाम चीज़ों को हमने तकरीबन 3 गुना कर दिया उनकी सजाओं को। और इसके लिए लेजिस्लेशन की भी तरीकाकार जो है वो उसमें हमने बता दिया कि हम इसके कानून की सजाओं को इतना सख्त करें कि लोग डर के ये काम ना करें। और डोर को हमने कैटेगोरिकली कस्टमाइज कर दिया, यानी कि कोई भी शख्स जो हुकूमत के पैराए का बनाया हुआ पैराए थे उससे बाहर डोर लगा भी नहीं सकता, बना ही नहीं सकता। डोर हुकूमत प्रोवाइड करेगी और वो डोर होगी जो कॉटन ऑपरेटेड है, कॉटन थ्रेड की डोर होगी। और चरखड़ी जो है वो देखे, मैं फिर करूँ, नायलॉन की डोर उस पर चढ़ती है सिर्फ चरखड़ी पे,
पिन्ने पे वो चढ़ नहीं सकती, वो उछल जाता है पिन्ना। हमने भी गुड्डी उड़ाई सारी जिंदगी, आप भी जानते हैं। और पिन्ना पकड़ना भी एक आर्ट होता है बाय द वे, स्पेशली मेल अगर हो रहा हो पतंग का तो। जी हाँ, जी हाँ। पिन्ना आम आदमी पकड़ना पकड़ भी बहुत नहीं बड़ा सकता पिन्ना। जी, आम आदमी नहीं पकड़ सकता, पीढ़ी उछाल देता है हाँ। और पतंग कट जाती है। हाँ। तो मेल जब हो रहा हो, आपने सही बात की, तो मुश्किल हो जाता है। अर्ज ये है कि ये तमाम चीजें जो है, देखिए ये सारी जिंदगी से हो रही हैं मुबशर साहब, ये हमेशा से हो रही थी, हमेशा हो रही हैं। एक तो कन्वर्जन हुई साइकिल से मोटरसाइकिल, बहुत सारे लोगों की आज 15,000 के करीब मोटरसाइकिल जो है वो हफ्ते का ऐड हो रहा है। टोटल 35 लाख के करीब मोटरसाइकिल है लाहौर में। साइकिल तो अब नजर नहीं आती। तो बहरहाल चीजें इमर्ज हो रही हैं, और हमने तो ये सजेस्ट किया था कि उसमें एरियल्स लगाए जाएंगे ताकि आगे से पीछे तक वो डोर कहीं भी गिरे तो वो स्लिप होकर दूसरी तरफ चली जाए। और देखिए ना, कानूनी तौर पे अगर 2 दिन कोई एरियल नहीं भी लगाता और बच्चे को आगे नहीं बिठाता तो बेटरमेंट हो जाती है। अब बच्चे को आगे बिठाना कानूनन जुर्म है। बच्चे को आप सिर्फ एक आदमी को पीछे बिठा सकते हैं, आगे आप नहीं बिठा सकते। आप दुरुस्त कह रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि इसमें सोशल इश्यूज जो होते हैं ना, उसमें मेरे ख्याल में सोसाइटी की इनपुट जो है वो मिनहसल कौम, हमें इस पे सोचना है कि कितना बड़ा फेस्टिवल जो अरबों खरबों रुपए जनरेट कर रहा था, एक दुनिया से जहाज आने शुरू हो गए थे, होटलों में जगह नहीं मिलती थी लाहौर में। काजी साहब, एक मैंने आपसे जरा सख्त सवाल पूछना है, अगर आप इजाजत दें मुझे। जी हुक्म हो। मियां शहबाज शरीफ जो हैं वो बड़े स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन है, और वो आए दिन ब्यूरोक्रेट्स जो हैं और मिनिस्टर्स, उन सब की कमबख्ती आई होती है जब काम नहीं करते या कोई गैर हाजिर होता है, कुछ भी होता है। लेकिन ये क्या वजह है कि अपने सूबे में वो ट्रैफिक लॉज को इम्प्लीमेंट करने में बिल्कुल ही कमज़ोर नज़र आते हैं कि कहीं लोग ना नाराज़ हो जाएं। आप सड़कें जितनी मर्जी बड़ी बना लें, जब तक आप लेन्स की पाबंदी या ट्रैफिक लॉज को इम्प्लीमेंट नहीं करते, इन चीज़ों का फ़ायदा क्या है? देखिए सर, एक तो हमने सबसे पहले ये किया, आपने लाइसेंस की बात की, तो बाकायदा कानून बनाया कि स्कूल्स बने, जो शख्स स्कूल की ट्रेनिंग ना ले उसको लाइसेंस ना मिले, और एक निज़ाम इम्प्लीमेंट किया ऑल द वे अक्रॉस द बोर्ड। वो हो जाएगा, उसकी लेजिस्लेशन हो चुकी है। अब पुलिस वाले के पास जाके लाइसेंस जो बनवाता है आदमी, उसको कोई पूछता नहीं है, कोई कानून नहीं उससे पूछा जाता, कोई लॉज के बारे में उसको इल्म नहीं होता, कोई बाहर की दुनिया में लाइसेंस देने से पहले मुबश्शिर साहब बाकायदा स्कूल सही कह रहे हैं आपको, बल्कि अब तो ड्रग टेस्ट होते हैं, थ्योरी, हाँ ब्लड टेस्ट होते हैं, सारे टेस्ट होते हैं, आंखों के टेस्ट होते हैं, फिर आपको एक थ्योरी पढ़ाई जाती है 3 हफ्ते की, उसके बाद 3 हफ्ते आपको प्रैक्टिकल कराया जाता है, और अगर आपका लाइसेंस आप 3 चालान करवा लें तो फिर आपको दोबारा स्कूल में जाना पड़ता है, पड़ जाते हैं, पूरा प्रोसेस दोबारा करना पड़ता है। आपने जो बात की ट्रैफिक की, तो सर बिल्कुल दुरुस्त कहा, सड़कें जितनी मर्जी चौड़ी हो जाए, हम 1 मिनट का तो वसा नहीं खाते। लेन हमारी चल रही होती है, 1 मिनट के लिए लेन रुकती है, हम साथ ही मुंह चुक के लेफ्ट लेन में ही घुस जाएंगे, राइट लेन में घुस जाएंगे, और 1 वे ट्रैफिक को हम बंद कर लेते हैं। तो जब वो कहते हैं ना, जो राइटली सो, कि अगर आपने किसी मुल्क की सोशल मोरालिटी देखनी हो ना, तो उसका ट्रैफिक देख लें। तो ये है हमारी सोसाइटी बेसिकली। इसमें हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, इसमें लोगों को मिनासिल कौम अपने आप में जब्त पैदा करना है, अपने आप में कंट्रोल करना है कि अगर मेरी लेन रुक गई है 1 सेकंड के लिए तो मैं मुंह चूक के दूसरी लेन में ना घुस जाऊं, ताकि वो रुक जाए और फिर 1 वे ट्रैफिक बंद हो जाती है। ज़हीम कादरी, डॉक्टर खलीक रहमान, राबी पीरज़ादा मेरे साथ हैं। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। आप इस पे कुछ ऐड करना चाह रहे हैं जो उन्होंने कहा ये बात? अदालती तहकीकात करवाएं, उसमें मोटरसाइकिल वालों की गलती ज़्यादा है या डोर वालों की गलती ज़्यादा है? एक जनाब यूसुफ सलाहुद्दीन साहब ने बात की, आपने भी बात की, उसका भी हिसाब लगा लें कि पतंगबाजी पे कितना ख़र्चा होता है और माली नुकसान कितना होता है, वापडा को कितना नुकसान होता है, और तफरीह के नाम पे जो हमारे एक मखसूस अक़लियती तबका आयाशी करता है, 5 स्टार होटल्स बुक होते हैं, इसमें आपकी मगरिबी NGOs भी इन्वॉल्व होती हैं, उसका तफरीह के नाम पे जो अखलाकी बहरान पैदा होता है, उसका कोई इलाज हो सकता है, उसको भी आप सामने रख लीजिएगा। और एक मिनट, माशरे की अखलाकियात पे तो बराए मेहरबानी मेरे से मत गुफ्तगू करें, क्योंकि मैं माजरत के साथ मैं बहुत कुछ ऐसे बोल सकता हूँ और मैं शुरू भी अपने घरों से हो सकता हूँ। मैं एक अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि अवाम को जो तफरी फ्राहम हो सकती है, हुकूमत का फ़र्ज़ है कि उसको सेफ से सेफ करे और उसको आम से आम करे, ताकि एक मखसूस तबके की तफरी ना रहे और वो अवामुन नास की हो। कादी साहब, क्या ऐसा आप लोग इंश्योर कर सकते हैं वेरी क्विकली? जी बिल्कुल, हमने जो मुसवदा बनाया, यूसुफ भाई बैठे हैं यहाँ, उन्होंने भी बहुत मेहनत की और उन्हीं की सरबराही में और गाइडेंस में हमने बहुत कुछ किया।
लेकिन फिर भी वो ये है कि कुछ लकूना जैसे थे मेरे ख्याल में जिसको डिस्कस करना जरूरी था। हमने भी ये सजेस्ट किया था कि सबसे पहले मीडिया को ऑन बोर्ड लिया जाए, फिर वकुला को, फिर सिविल सोसाइटी को, फिर दीनी तबकात से बात की जाए कि भाई इसका हिंदू त्यौहार से कोई ताल्लुक नहीं है। और जिस अय्याशी की बात हजरत फरमा रहे हैं वो तो देखें बगैर इसके भी हो जाती है। उसको अगर किसी ने कर रहा हो तो उसके लिए बसंत मनाने की जरूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल में इसको इससे डबटेल करना जरा ज्यादा होगी। नहीं हजरत जो है ना इस बारी मेरे साथ छत पे खड़े होकर बसंत मनाएंगे और पतंग उड़ाएंगे और मेरा पिन्ना पकड़ेंगे। ये मैं आपको ट्रेन करूंगा पिन्ना कैसे पकड़ते हैं। हम लोग डिस्कस नहीं, कर रहे हैं। गुड्डी मैं भी उड़ा सकता हूं। फातिह साहब की बात खत्म होने दे। जी ज़हीर साहब से क्वेश्चन है कि अभी तक आप वन व्हीलिंग तो रोक नहीं सके। इस ईद के ऊपर भाई इतने दो सारे चीजों को लोग मत फौत मिक्स हो अप गए। करें। नहीं, वन आप थिंग वही कह रहे अगेंस्ट हैं ना, सड़कों के ऊपर आप लेकर आ रहे हो ना, लॉ को सड़कों पे एनफोर्समेंट कर रहे हो ना, तो पहले वन व्हीलिंग से तो डेथ आप रोक दें। सारों की मोटरसाइकिलें बंद हो जाएंगी। तो कोई जी। फर्क नहीं पड़ता। लोग तो जी, ये कादिर वो साहब। तो उसके लिए तो बच्चों को बकायदा कहा जाता है, उनके माँ बाप को इस ईद बुला पे के इतने उनकी लोग कई बेइज्जती साहब करते थैंक यू हैं। वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। Thank you, sir. हाफ अ मिनट मियां साहब अगर आपने कुछ ऐड करना है हाफ अ मिनट। नहीं, मैं सिर्फ ये यहाँ कहूँगा कि बेसिकली देखें कि हम ये मैं जिस तरह मैंने आपको कहा है कि अगर आप ये समझते हैं कि इसको हम इतना बड़ा एक फेस्टिवल बना सकते हैं जो बन सकता है, तो हमें थोड़ी सी कुर्बानी हमने यही देनी है ना कि हम एक दिन के लिए मोटरसाइकिल बंद कर दें। या क्या ये बहुत बड़ी कुर्बानी है? 1 साल करेंगे, 2 साल करेंगे, साल में 1 दिन। आप चाहे सारा साल वो काइट फ्लाइंग पे बैन रखें, सिर्फ इस फेस्टिवल के लिए आप 1 दिन के लिए काइट फ्लाइंग को अलाउ कर दें। और क्योंकि सारी डेथ्स जो हुई हैं वो मोटरसाइकिल पे हुई हैं, आप मोटरसाइकिल बैन कर दें एक रात के लिए। अब उसमें वो कहते मेरा हैं नहीं कि ख्याल, इस पे मेरा होगा नहीं ख्याल। या फलाना मैं कहेंगे अगर कि फलाना। पतंगबाजी को बैन करने के हक में नहीं हूं तो मैं मोटरसाइकिल को बैन है। करने के भी हक में नहीं हूं। और उसको भी सेफ करना चाहिए। तरीका जो मैंने उनको हजरत को फरमाया था कि तरीका अगर ऐसा हो कि जिसे सेफ्टी इंश्योर्ड हो तो फिर सही है ना जी। उस दिन के इंतजार में हूं मैं जी एक तो एक फिर मिनट, लेकिन मैं इस बात पे आपके साथ हूं। रुकमान मैं इस साहब, बात एक पे ही आपके इसका साथ हल है हूं। जी इसका एक ही हल है, जी एक ही उसका हल है कि फिर आप इसको कन्फाइन कर दें, आप इसको ओल्ड सिटी में कन्फाइन कर दें और जो काइट फ्लाइंग हो वो ओल्ड सिटी में हो, क्योंकि वहां की जो गलियां इतनी नैरो हैं वहां नीचे तक डोर जा ही नहीं सकती। और जो सर्कुलर रोड है उसको आप कंट्रोल Very quick, half a मोटर बाइक minute. से। तो आई एम श्योर यू जी, मुझे लगता है कि बसंत एक बहुत बड़ा अच्छा त्यौहार था और जब हमारा टाइम आया तो ये बंद हो गया, जब हमारे कॉन्सर्ट्स नहीं होते यहाँ पर। लेकिन अगेन इसमें ना हम गवर्नमेंट को कुछ कह सकते हैं, इसमें ना हम इस त्यौहार को बुरा कह सकते हैं। हम आवाम जो है ना, हम पता नहीं क्यों है ऐसी, हम अभी भी अपने बच्चों को अलाउ करेंगे कि जनाब जाओ ईद के ऊपर व्हीलिंग करो, जाओ जी बसंत के दिन जाकर ऐसी डोर इस्तेमाल करो, बिकॉज हमें शऊर ही नहीं है, हमें डर ही नहीं लगता। जब तक हमारे घर पे कोई इफ्तार नहीं आती हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वेरी क्विकली आधा मिनट आपका। 2 नुक्ते नज़र हैं, एक दीनी नुक्ते नज़र है, एक आज़ाद नुक्ते नज़र है। दीनी नुक्ते नज़र तो पाबंदी के हक़ में है, उनका अमल भी आप लोगों के सामने है। आज़ाद नुक्ते नज़र जो पाबंदी के हक़ में नहीं और जो चंद दिनों के लिए भी मनाना चाहता है, वो उन दिनों में क्या क्या करता है वो पूरे अखबारात में आ जाता है, अवाम उसको भी सामने रखे। और आखिरी बात, आपने सिर्फ बाटी और लोहारी गेट को याद रखने के लिए जानों को उड़ाना है, तो आप जरूर पतंग उड़ाने की बात कर रहे हैं आप। आपने मेरे साथ चलना है उस छत पे, मैंने मुजंग में मिलानी है या मियां सली की हवेली पे, और आपने इंशाल्लाह मेरे साथ होना। आपने मेरा शौक है, आपने मेरा क्योंकि एक बड़ी खानदानी हवेली है। बिल्कुल, आप मेरे साथ चलेंगे मियां साहब की हवेली पे, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ और आप मेरा पिन्ना पकड़ेंगे जब मैं आगे पेचा करूंगा। और आपको टेंशन होगी, कोई कश्मीरी चाय पी लेंगे, टेंशन होगी अगर हमारी कट गई, ये भी वादा कर रहा हूँ। बट आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। असल में ये जो हमारी लड़ाई है ना, ये इसलिए है कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं और पसंद भी करते हैं, तो हमारा एक मजाक भी है एक हद तक। लेकिन एक बात पे मैं बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ कि हम मुआशरे में सिर्फ वो बुराइयों को पॉइंट आउट करते हैं कि जो हमसे दूर होती हैं। हमारे दरमियान में जब लोगों के अंदर वो बुराइयाँ होती हैं तो उसको हम ला इल्म हो जाते हैं और उसको डिफेंड करना शुरू हो जाते हैं, जैसे मैंने इनको एक आधी मिसाल भी दी। लेकिन हैविंग सेड दैट, बसंत मैंने जैसे कहा था कि वो त्यौहार है जो दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट फेस्टिवल है, जिसमें अमीर और गरीब का फ़र्क नहीं रहता। इसको सेफ्टी के साथ मनाना चाहिए और इसके रंगों को कायम रहना चाहिए। इसका इस एक त्यौहार से या एक किसी मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये इलाकाई त्यौहार है। अगर ये मजहबी त्यौहार होता तो ये बॉम्बे में भी होता, महाराष्ट्र में भी होता, पुणे में भी होता, आगरा में भी होता और फिर कहीं और भी होता। ये वहाँ पे नहीं हो रहा। ये मद्रास में होता, चेन्नई में होता, बंगाल में होता, नहीं होता। ये होता है पंजाब में। और बड़ी कोशिश की इन्होंने लखनऊ में इसको शुरू करने की, नहीं कर सके क्योंकि वहाँ की हवा ही उसको माफिक नहीं आती।
Until the next time, Allah Hafiz.